हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अब जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रेंड हमारा कहाँ तक रहेगा और कौन-कौन से टारगेट रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो पिछली बार स्टॉक ने स्टार्टिंग में जो लो बनाया था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 775 का। और स्टॉक ने इस 775 के लो को मेंटेन करके चला और स्टॉक ने जो हाई बनाया पहली बार वो था हमारा 1227 रुपए का। तो इस लेवल को एक तो आपको मार्क करके चलना होगा। उसका रीजन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर स्टॉक ने हमारा उसी के पास में एक हाई और बनाया और वो बना हमारा यहाँ पर, जो लगभग था हमारा 1250 रुपए के आसपास का। तो ये जो लेवल था, ये दोनों ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और एक यहाँ पर सपोर्ट लिया था। फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ करके स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा बना हुआ था यहाँ पर 1618 रुपए के आसपास। फिर स्टॉक ने एक हाई और बनाया और स्टॉक हमारा जो पुराना हाई लेवल था 1618 या 20 का, इस लेवल का हाई ये ब्रेक करके स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा था 1700 रुपए के आसपास का, 1712 का। पर स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोजिंग हुई और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी और क्लोजिंग जो है हमारी जो है बीच में दिया था। पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, फिर से रेड कैंडल बनाया और हाई बनाना बंद कर दिया। तो आपको क्या करना था कि जब भी स्टॉक अपने हाई के पास में आ रहा था तब तक आपको बने रहना। जब स्टॉक हाई बनाना बंद करता, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता और हमारा रेड कैंडल के पास क्लोजिंग देता तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब उसके बाद से स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई, रेड कैंडल बना, लो बना और स्टॉक जो है यहाँ जा करके हमारा लो बनाया। और स्टॉक ने ये जो पिछले बार का जो लो था स्टॉक का, ये था 918 रुपए का। तो आप इसके आसपास का सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था और स्टॉक यहीं से फिर से रिटर्न होते हुए नजर आ रहा है। तो 965 रुपए का स्टॉक ने अभी हमारा जो है सपोर्ट लिया और इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो कैंडल का लो था 1105 का, आज स्टॉक ने जो है इसी के आसपास आकर के क्लोजिंग दी है। अब दूसरा टारगेट जो रहेगा इस कैंडल के लो का रखना है 1130 का। मैं आपको यहाँ पर पूरे टारगेट दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। ये 1130 के लो था तो यहाँ पर आपको टारगेट लेकर के चलना है। दूसरा टारगेट आप देखिएगा यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है। अब ये जो लो यहाँ पर बना हुआ है अगर आप इसको देखेंगे तो इस कैंडल का हाई था जो 1180 का था। फिर इस स्टॉक का इस कैंडल के लो का रखना है 1230 का, फिर इस कैंडल के लो का रखना है 1245 का और फिर स्टॉक का ये वाला लेवल लेकर के चलना है जो यहाँ पर 1350 के आसपास का बना है। और जैसे ये स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फिर से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये स्टॉक की रेंज थी जो ब्रेकआउट हुई थी। अब स्टॉक में ये जो रेंज हमारी यहाँ पर बनी हुई है लगभग 1230 से लेके 50 के बीच की, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय करके रखा होगा और वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाए होंगे। वो लोग इस स्टॉक को यहाँ आने के बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से स्टॉक में हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब तक हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पर पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, हाई ब्रेक किया, हाई के पास क्लोजिंग हुआ, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोजिंग हुआ। तो जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी हमें वेट करना है, बने रहना है। अब स्टॉक में अगर एक भी रेड कैंडल बन जाती है तो हमें वेट करना है कि स्टॉक उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट ना कर दे। अगर गिरावट आती है तो आपको अपना प्रॉफिट जरूर लेकर के चलना है। साथ ही इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा जो यहाँ पर 965 का बना हुआ है।
जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे रेड कैंडल बनी और लो बनता गया, वैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी और हाई बनता जाएगा, तो आपको वेट करना है, पोजीशन बनाए रखिएगा। टारगेट मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है और अब स्टॉक हमारा जो है 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ चुका है और उसने क्लोजिंग भी दे दी। तो हमें एक छोटा-सा कंफर्मेशन भी मिल चुका है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं लगातार इस स्टॉक के ऊपर अपडेट देता आ रहा हूँ। अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी मैंने यहाँ पर आपको टारगेट बताए ये सभी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देता हूँ।